अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 में आयत नंबर 47 से आयत नंबर 54 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह व मा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिलु मिन उनसा व ला तज़उ इल्ला बिइल्मिही व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। क़यामत का इल्म उसी अल्लाह के पास है, और कोई फल गिलाफ़ों शगुफ़ों से नहीं निकलता, और किसी मादे को हमल नहीं ठहरता, यानी बच्चा पेट में नहीं ठहरता, और न कोई मादा जनती है, मगर अल्लाह को उन सब बातों का इल्म है। और जिस दिन अल्लाह उन मुशरिकों को पुकारेगा और पूछेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो शरीक करने वाले कहेंगे हमने आपको बता दिया कि हम में से कोई उसकी गवाही देने वाला नहीं है कि कोई शरीक है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नु मा लहुम मिन महीस। और जिन झूठे माबूदों को वो लोग पहले पुकारते थे, वो सब झूठे माबूद उन लोगों से गायब हो जाएंगे। बनावटी माबूद कुछ भी काम नहीं आएंगे, और इनकार करने वालों को यकीन हो जाएगा कि आज उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं है, यानी उनके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ला यसमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। इंसान अपनी भलाई की दुआ करने से नहीं थकता, और अगर उसे कोई मुसीबत पहुँचती है तो उस पर बहुत ज़्यादा मायूस और नाउमीद हो जाता है। वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बाद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली व मा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना फलनुनब्बिअन्ना अल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। और इंसान को किसी तकलीफ़ के बाद जो उसे पहुँचती है, हम अपनी तरफ से उसे कोई नेमत देते हैं तो कहने लगता है ये तो मेरा हक़ था, ये तो मेरे ही लिए है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है। और अगर मैं अपने रब के पास लौट कर गया तो बेशक मुझे उसके पास सबसे अच्छा मुकाम और मर्तबा मिलेगा। तो उस वक्त हम कुफ्र इनकार करने वालों को बेशक उनके बुरे आमाल काले करतूत की खबर देंगे, और हम बेशक उन्हें सख्त अजाब का मज़ा चखाएँगे। वइज़ा अनअमना अलल इंसान आरज़ा वनअ बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्रु फ़ज़ू दुआइन अरीज़। और जब हम इंसान को अपनी नेमत देते हैं तो वो मुँह फेर लेता है और ऐंठने लगता है, यानी पहलू बदल कर अलग थलग हो जाता है, और जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं मांगने लगता है। कुल अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफ़रतुम बिही मन अज़ल्लु मिम्मन हुवा फ़ी शिक़ाक़िन बईद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए क्या तुमने सोचा है कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से आया है फिर तुमने उसका इनकार कर दिया है, तो उस शख्स से ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो हक़ की मुखालिफत में बहुत दूर निकल गया हो। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम लोगों को कायनात यानी आसमानों ज़मीन में भी और ख़ुद लोगों की ज़ात में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कुरान ही हक़ है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब हर चीज़ पर गवाह होने के लिए काफ़ी नहीं है? अला इन्नहुम फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। सुन लो, बेशक ये इनकार करने वाले लोग अपने रब की मुलाकात से शक में हैं, और ये भी सुन लो बेशक अल्लाह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का पहला रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 25वां पारा शुरू हो गया, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 में आयत नंबर 47 से आयत नंबर 54 तक। 25वें पारे में टोटल 20 रुकू हैं और 246 आयतें हैं। आइए सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 में देखते हैं। पहली आयत जो है 25वें पारे की, इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह, आयत नंबर 47 में है क़यामत कब आएगी उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हदीस जिब्रील याद करें, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 8। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अख़बिरनी अनिस साअह, आप मुझे क़यामत के बारे में बताइए कब आएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मल मसूल अन्हा बिआलम मिनस साइल, कि जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 187 में ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, उसके वक्त पर ही अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर करेगा, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही, और माँ के पेट में क्या उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। आजकल लोग पता लगा लेते हैं बेटा है बेटी है, लेकिन क्या पता लगा पाते हैं कि ये गोरा है काला है? क्या पता लगा पाते हैं कि ये बुरा होगा नेक होगा? कोई पता लगा पाते हैं कि ये काफिर होगा मुसलमान होगा? किसी को नहीं मालूम। लेकिन अंदाज़ा कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो जो लोग पता लगा रहे हैं अल्लाह ने उसके दिमाग में डाला है, तो हकीकी मानों में इल्म तो अल्लाह ही का है। आयत नंबर 49 पर गौर कीजिए, ला यसमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, भलाई मांगने से इंसान नहीं थकता। यानी दुनिया में माल और असबाब अल्लाह से मांगता है, सेहत मांगता है, क़ुव्वत मांगता है, इज़्ज़त मांगता है, सरबुलंदी मांगता है, यानी उसको इज़्ज़त मिली रहे, दूसरी नेमत मांगता है। लेकिन जब तकलीफ़ पहुँचती है फ़यऊसुन क़नूत,
نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے، آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، جبکہ تکلیف اگر آئی ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ دے تو شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 50 پر غور کیجئے، وَلِرُجِّئْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کے فکر میں ہیں وہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم ہوئی، اپنے رب کے پاس گیا تو ہمارے لیے وہاں اچھا ہی اچھا ہے، یعنی اپنی طرف سے سوچ رکھا ہے کہ دنیا میں تو توحید پر نہیں ہے، لیکن بول رہا اگر قیامت قائم ہوگی تو وہاں بھی ہمارا فائدہ ہے جس طرح دنیا میں ہمارا فائدہ ہے۔ پھر آگے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ لیکن پکے مومن کی حالت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ لیکن کچے ایمان والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناشکری کرنے لگتے ہیں، تکلیف میں جب آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کے وقت ہماری سنے تو جب ہمارے حالات اچھے ہوں ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3382، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ تکلیف میں، مصیبت میں اللہ اس کی سنے تو اسے چاہیے کہ جب اس کا اچھا دور رہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ آیت نمبر 53 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتیٰ یتبین لهم انہ الحق۔ اس آیت کا دو مطلب ہے، آفاق سے مراد عرب کے قریب کے ملک ہیں، اور انفسہم سے مراد عرب قوم، خاص طور پر قریش کے لوگ ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب واضح ہے کہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور کافروں کی کمر ٹوٹ گئی اور کفر و شرک کو عرب سے نکال دیا گیا۔ یا آفاق سے مراد کائنات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، آسمان و زمین میں ایک اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ اور انفسہم سے مراد انسان کے اندر کا بھی سسٹم ہے کہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس پر بھی انسان غور کرے، خون کیسے دوڑ رہا ہے، سانسیں کیسے چل رہی ہے، کھانا پینا کیسے ہضم ہو رہا ہے، دل کیسے دھڑکتا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔